भी लोग स्टूडेंट। तो सबसे अच्छी बात है कि एज ग्रुप का जो रेंज है काफ़ी वाइड है। ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल एंटी वाले एज ग्रुप में हैं, ऐसे लोग भी हैं जो एजिड वाले एज ग्रुप में हैं। तो इससे साबित होता है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। मेरे ख्याल हो सकता है अभी के समय में भी सबसे बड़े लर्निंग माने गए। क्रिमिनल लोगों की किताबें तो वही है जो आप पढ़ रहे हो, जो उन्होंने पढ़ी है। बाकी जो एडवोकेट हैं वो भी वही किताबें पढ़ते हैं, उनमें बाकी में क्या अंतर था? आप में से जो किसी ने उनके बारे में पढ़ा हो या समझा हो, क्या अंतर रहा होगा एक नॉर्मल आदमी में, नॉर्मल वकील में हो डेढ़ घंटे से? अगर आप डेवलप कंट्रीज में जाएंगे, डेवलप में छोड़ो, अपने कंट्री में भी आपको काफी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका ये मानना है सीखने और पढ़ने की कोई एज नहीं। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको डिग्री कर रहे हो। डिग्री तो एजुकेशन को एक व्यवस्था में लाने के लिए बनाई गई थी। पर अगर आप डेवलप कंट्रीज में जाएंगे, डेवलप में छोड़ो, अपने कंट्री में भी आपको काफी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका ये मानना है सीखने और पढ़ने की कोई एज नहीं। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको डिग्री कर रहे हो। डिग्री तो एजुकेशन को एक व्यवस्था में लाने के लिए बनाई गई थी। केस को आप जितने ज्यादा पढ़ोगे उतनी ही आपकी जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, लोगों की जो बारीकियां होती हैं, उनकी जो समझ है वो बढ़ेगी। राम जेठ मनाने जी का नाम तो सभी ने सुना होगा, करना ये सारे काम पुलिस करती है। जेठ मनाली जी की शुरुआत ग्राहकों से पूछ रहा कि किस आधार पर उसको प्रेजेंट किया है, किस आधार पर बनाया गया है। सार्वजनिक स्थान पर शांति बन जाए। यहाँ 3 साल की अवधि है। इस 3 साल की अवधि में भी आपको सारे फैक्ट वगैरह नहीं पढ़ाए जाएंगे, संभव नहीं है व्यक्ति के लिए। आइडियली जो लोग की पढ़ाई है उसमें जो हम क्या सीखते हैं, क्या सीखना चाहिए? तब कॉन्सेप्ट आया कि लोगों का उद्देश्य है सिर्फ एडजुडिकेशन करना नहीं है, लोगों का उद्देश्य है जस्टिस डिलीवरी। इसीलिए आज की तारीख में अपने जितने भी कानून हैं, 47 में अपना संविधान बनना चालू होगा, फाइनल लागू होगा। संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देगी। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा लॉ बना दिया गया जो कि लॉ तो है पर जस्टिस नहीं दे पा रहा, भूमि अधिग्रहण की बात करें, जैसे पहले 1884 का एक्ट हुआ करता बनी हुई है कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है कि नहीं। ऐसा अगर आप करोगे तो मेरा मानना है कि लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रिटेशन की जो आपकी पावर है, काफी हद तक सुधार होगा। बेशक नंबर ऑफ एक्ट्स कम पढ़ लो, लेकिन इसको पढ़ो ना इन डेप्थ में जाकर, ठीक है। लॉ के मामले में 2 चीजें हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग माना जाता है। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दूसरा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्वेश्चन के साथ साथ ना हम एग्रेसिव हो जाते हैं, इस वजह से मूल भावना जो है हमारे सवाल की, वो भावना खत्म हो जाती है। आप जैसे ही सवाल करोगे, आप मान के चलो सामने वाला आदमी कोशिश करेगा कि आपके सवाल को दबाने की, उसकी कोशिश रिएक्शन के तौर पे अगर आप एग्रेसिव हो गए, जो आप जो चेंज करना चाह रहे थे, जो बदलाव करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाएगा, तो झगड़े में उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो वकील
जैसे सवाल करता है उस तरीके से आप सवाल करो, चाहे आपको सामने वाला कितना भी उकसाए, जैसे भी करे, विदाउट एग्रेशन, प्रॉपर लीगल तरीके से। बिना किसी कारण दुकानदार से अधिक मूल्य वसूल कर सकता है? नहीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम केवल अमीर लोगों पर लागू होता है। तो किसी भी चीज की हमको नैतिकता, औचित्य, उस चीज की औचित्य क्या है, विधि के अनुसार, इसके बाद कानून, प्राकृतिक विधि, धर्म या क्षमता, अपनी कैपेसिटी। तो पीछे एक रहता है ग्रीन मार्क का भी लगा रहता है और रेड मार्क का भी लगा रहता है। ग्रीन का मतलब ये होता है कि वो वेजिटेट एकदम फिक्स है और नेचुरल है, ठीक है, जिसमें ई दाखिल करके एक रिपोर्ट आती है, वो अपन ऑनलाइन करवा सकते हैं। आम नागरिक के लिए भी, उपभोक्ता के लिए भी फ्रॉड की कई चीजें हो रही है, तो उसे हम कैसे सुलझें और उसको मीडियम भी कैसे बनाएं कि हम उस मीडियम को यूज करके वापस अपनी जो न्याय है डिजिटल, वो हम कैसे प्राप्त करें। डिजिटल मीडियम में दोनों है चीजें, हम प्रोसेस को फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। स्लो ऐसे कि अगर आजकल बहुत नए नए माध्यम आने लगे डिजिटल में, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अगर आप डिजिटल वर्ल्ड को देखते हुए सर ने हमको यहाँ पे बता दिया कि इसके बारे में जो टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहे हैं उसको किस तरह से क्या क्या चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए उसको यूज करना है, ताकि हम एक तरह से हम न्याय चाह रहे हैं, लेकिन उल्टा उस न्याय को लेते हुए उस प्रोसेस के अंदर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे हम उसको अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो फिर से हम उसके विक्टिम बनने के बहुत सारे चांस हो सकते हैं। तो होंगे रील चलाते चलाते ना 15 से 20 सेकंड की एड आती है, उसमें पूरा आपको एक तरह से विजुलाइज करवा देते हैं। आप ये छोटे छोटे प्रोसेस सिखाएंगे आपको, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, इसमें आप कैसे ग्रोथ पाओगे, थोड़ी विद इन 30 सेकंड के अंदर आपको ये वो सामने ला के रखते हैं। पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी टॉपिक बताते हैं, तालियां बनती दिखती है, ये सारी चीजें आपको थोड़े ही समय में आप उसके बातों में आ जाते हैं और वहां पर क्लिक करते हैं। आप वगैरह है तो सारे लोगों को पकड़ने के लिए एक ही तरीका है, आप सिटीजन पोर्टल पर जाके उस लिंक का टेलीग्राम ग्रुप का नाम वगैरह सब कुछ वहाँ पर शेयर करके आप साइबर क्राइम theory.in पे पोर्टल पे पूरा अगर पीपीटी नहीं हो ना, आप पूरा तरीके से समझ जाते कैसे कंप्लेंट वहाँ पर हो जाती है, तो उसके माध्यम से आप रिपोर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो 1930 या फिर आप उसकी सिटीजन पोर्टल पे ही जो ट्रांजेक्शन आईडी जो अपने पेमेंट उनको करी है उस पर सीधा 1930 उस पर आप कंप्लेंट कर दीजिए, उसके जो भी जिसके अकाउंट में जो पैसा होगा गया होगा वो पूरा अकाउंट है वो सीज हो जाएगा। उपभोक्ताओं के अधिकार की बात की थी, उसी लेवल की है। लेकिन बात करें हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, एज ए उपभोक्ता कोई ठगी हो जाती है तो मैं सबसे पहले जिला लेवल पर मैं लगाऊंगा, तो वो प्रक्रिया क्या होगी। डॉक्टर इंद्रजीत यादव एनर्जेटिक और एक्टिव पॉजिटिव जो कलेक्टर साहब हैं उनका बहुत बहुत आभार। हमको आज इस मंच से निश्चित रूप से दो फायदे हुए। एक तो कलेक्टर साहब ने जो लो स्टूडेंट्स को यहाँ से काफी ब्रीफ में और प्रैक्टिकल के साथ एग्जाम्पल के साथ लोग से संबंधित उनको क्या जो टिप्स दिए जो है, साथ ही साथ आपने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जो प्रैक्टिकली जो धरातल पर जो बांसवाड़ा के अंदर कंज्यूमर को अवेयरनेस को लेकर जो लेकुनास है, जो कमियां हैं, उनको कनेक्ट करते हुए स्टूडेंट से बातचीत करते हुए उसको समझने का या समझाने का प्रयास किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।